दोस्तों, इस रिश्ते में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उनकी भावनाएं क्या रही पहले से लेके अब तक, और आगे क्या होने वाला है, वो आगे क्या सोचेंगे, क्या इस रिश्ते के लिए क्या स्टैंड लेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर की भावनाएं आपको लेके क्या है, आपके पार्टनर की इमोशंस आपको लेके क्या है। तो पहले ना हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं और फिर टैरो टैरो के साथ हम फिर इसे ना टैली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी। एक उसकी उनकी पास्ट की भावनाएं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, अभी करंट में क्या है, और फ्यूचर में कैसे रहेगा। तो मैसेजेस क्या है उनके लेते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स का थैंक यू बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पास्ट में वो क्या बोल रहे हैं। आई एम एडिक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन। वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे आपके प्यार के साथ, और आप जितना भी अटेंशन दे रहे थे वो सब उनको बहुत प्यारा लग रहा था। अभी के लिए है येस माई लव फॉर यू इज़ रियल। वो बोल रहे हैं कि अभी भी मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो सच है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ऑल्दो वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ नहीं है फिर भी। और फ्यूचर में ये आया है कि आज आई कांट स्टे अवे फ्रॉम यू। वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो फिर बात क्या है, क्यों अक्कड़ अक्कड़ दिखा रहे हैं इतने, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों एटीट्यूड है इतना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि इनकी पास्ट की भावनाएं आपको लेके क्या थी, फ्यूचर में ये क्या कर सकते हैं, और अभी ये क्या कर रहे हैं। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की पास्ट को, इस रिलेशनशिप को लेके भावनाएं क्या थी, और अभी करंट इनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं रिश्ते के लिए, और फ्यूचर में क्या वो एक्शन लेंगे, कुछ फ्यूचर में क्या वो कुछ एक्शन लेंगे। ओके, देखो एक्चुअली ये बंदा कमिटेड ही है आपके लिए। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार है इनको। पास्ट में आपको मनाने के लिए इन्हें बहुत पापड़ पेले थे इन्होंने। बहुत ही आपके लिए ऐसी एक विश फुलफिलमेंट वाली इनकी एनर्जीज रही होंगी। ओके, आप जो हो ना वो उनको बहुत ही भाते हो, जैसे कि आपका ओवरऑल पर्सनालिटी बोल सकते हैं, ओवरऑल हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ ये हो सकता है। उसी तरह से आपका करियर में भी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लोग काफ़ी आपको जानते हैं। यू आर द बॉस। ओके, यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ। आप जो भी कर रहे हो उसमें दी बेस्ट अपना दे रहे हो। अगर लुक्स वाइज देखा जाए तो आप ऐसी चीज़ें पहनते हो कि विच विल सूट यू। तो आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, आपका जो ओवरऑल किरदार है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो ही बहुत ही अट्रैक्टिव है। और यू आर लाइक एक विश फुलफिलमेंट कि तुम अगर मेरे लाइफ में रहो ना तो और क्या चाहिए। मतलब यू आर द जो बोलता है ना कि एक ऐसा पार्टनर की जो मैं हमेशा सपने में देखता हूँ, सपने में चाहता हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर हो तो वो ऐसा हो कि सर्वगुण संपन्न हो। तो यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ओके, जो उनके साथ पार्टिंग भी कर सकता है, एट द सेम टाइम वो बच्चे को भी संभालेगा। आप ऐसे नहीं हो कि बहुत ज़्यादा बह जाओगे इमोशंस में, लेकिन एट द सेम टाइम हाँ, आप कभी कभी इतना केयर करते हो, इतना केयरिंग लविंग नेचर होता है आपका कि उसके कारण है ना वो आपको मतलब भुलाना इज़ लाइक हाईली इम्पॉसिबल फॉर देम। वो आपको पाना चाहते हैं। आपके लिए जो एनर्जीज है वो काफ़ी इन द नियर फ्यूचर काफ़ी हाई होने वाली है। ओके, आपको लेके जो भी एनर्जीज है इनकी काफ़ी हाई होने वाली है। आप जब भी इस रिश्ते में आए, ओके, जब भी आप इस रिश्ते में आए, आपने क्या किया, यहाँ पे गलती आपसे क्या हुई, मैं देख रही बता रही हूँ। आपने इस रिलेशन के लिए बहुत दिया। ओके, ओवरली अवेलेबल रहना, जब भी वो कहेंगे तो यस आई एम अवेलेबल फॉर यू, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर कि मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर कि वो बीमार है तो 10 बार फ़ोन कर देंगे। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या हुआ बताओ, मैं हूँ ना। उनके लिए खाना लेके जाना, उनके लिए टिफ़िन लेके जाना, उनके लिए प्रे करना, मंदिर चले जाना, इस तरह की आपकी इमोशंस थे। तो नेचुरली आपकी एक्सपेक्टेशंस भी उनसे उतनी ही रही होगी। आपको भी ये लगा कि जितना मैं इस रिश्ते के लिए कर रही हूँ उतना ही भी तुम इस रिश्ते में थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखो। आप और वही फीलिंग्स इनकी भी आपके लिए रही है। ओके, पहले जितने
आप उनसे प्यार करते थे, वो बॉन्ड उनके लिए भी उतना ही खास था। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि अभी फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये जो बॉन्ड है ना, वो क्या है, वो इटर्नल बॉन्ड है। वो ना ही कोई आपको एक्सप्लेन कर सकता है, ना ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों मुझे ये पर्सन क्यों पसंद है, मैं क्यों इस पर्सन के पीछे दीवानी हूँ, दीवाना हूँ। तो इस तरह की उनकी एनर्जीज़ है कि आप उनके लिए लिटरली विश फुलफिलमेंट होगी तुम्हारे लिए। मैं जहाँ तक मतलब चाँद तारे सब जहाँ तक तोड़ के ला सकता हूँ, इस तरह की इनकी एनर्जीज़ है आपके लिए। ओके, करंट सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि वो आप दोनों का नो कांटेक्ट है और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। वो अ, देखो यहाँ पे द टावर आ गया है, द मैजिशियन है एंड द फूल है। ओके, तो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें बिखरी है वो सबको मैं सही कर दूँ, एक फिर से नई बिगिनिंग कर दूँ, फिर से एक नई शुरुआत करूँ। कुछ ना सही, ओके, कुछ ना सही, एटलीस्ट इतना तो रहे कि हम दोस्त बन के ही रह सकते हैं। इस तरह की अभी इनकी भावनाएं है कि पहली वाली चीज़ फिर से नहीं हो सकती क्या? पहली वाली जो केमिस्ट्री हम दोनों में थी, एटलीस्ट वो केमिस्ट्री तो मेंटेन करने का इनकी कोशिश पूरी रहेगी। कहीं ना कहीं ऑल्दो इनको ये भी समझ में आ रहा है कि मैंने ही चीज़ों को ग्रांटेड लिया। यहाँ पे देखते हैं कि द टावर कार्ड क्यों है, द फूल कार्ड क्या कह रहा है हमसे, एंड द मैजिशियन कार्ड क्या कह रहा है हमसे। ओके, देखो आप जैसे मैंने बोला यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी था, तो एक प्योर इटर्नल बॉन्ड है। और यहाँ पे भी इट इज़ शोइंग द लवर्स कार्ड। ओके, तो ये बॉन्ड है ना, बहुत ऐसे डिवाइनली ब्लेस्ड बॉन्ड है। और वो भी ये जानते हैं कि तुम मेरे लिए क्या हो। जैसे मैंने बोला कि आप सर्वगुण संपन्न हो। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड इफ़ यू सी, शी इज़ इक्वली रेडी फॉर द, मतलब लाइक अ योद्धा। ओके, किसी भी योद्धा की तरह वो इक्वली यहाँ पे रेडी होके बैठी है कि कोई भी चैलेंजेस आने दो, आई एम रेडी फॉर इट। एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी, मतलब आप जो हो कि आप बहुत ऐसे ऐसे हो कि हर मौसम में हर चीज़ों में ढल ढल जाते हो। मतलब जहाँ पे एक ऐसा किरदार निभाना है कि एक ट्रेडिशनल लुक चाहिए, या फिर आपको किसी मंदिर में जाओ तो आप उतने ही स्पिरिचुअल हो। ओके, आप अगर किसी पार्टी में जाओ तो ड्रिंक करना एंड ऑल, मतलब इतने आप ये हो कि आप जो भी जैसे भी जहाँ पे भी रहते हो तो आप उस चीज़ में ढल जाते हो। तो ऐसे पर्सन को कौन छोड़ना चाहेगा, ऐसे पर्सन को कौन छोड़ना चाहेगा? ऐसे पर्सन से वो निकल ही नहीं सकते। ओके, इसलिए वो आपको अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि सब सही हो जाए, बिकॉज यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तुम मेरे लिए एक प्यार हो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसा प्यार हो जो इटर्नल लव है। ओके, ये आज का कनेक्शन नहीं, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कई जन्मों से चलता आ रहा है, ऐसा वाला रिश्ता हो सकता है। यहाँ पे इस मुझे पता नहीं, ये जो यहाँ के जो एंजल है उनको देख के जजमेंट वाला एंजल क्यों याद आ रहा है। तो आई फील लाइक ये ना डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है। ओके, यहाँ पे आप दोनों में भी इक्वली पैशन है, दोनों भी इक्वली पैशनेट हो एक दूसरे के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र लगने वाली जैसी हो गई और आप दोनों अलग हो गए। आप में से एक जो पर्सन है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, इस रिश्ते से निकल गया। लेकिन फिर भी वो बॉन्ड देखो, टूटे से टूटने वाला इतना ईजी वाला बॉन्ड नहीं है। ओके, अभी फ़िलहाल है कि सब ठीक करना चाहते हैं। उनको पता है कि चीज़ें मैंने बिगाड़ी है तो सही भी मुझे ही करनी है। लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं है उनमें, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुमसे बात करूँ। उनको ऐसे लग रहा है कि चाहे मैं कितना भी तुमसे बात करूँ, चाहे मैं कैसे भी रहूँ, लेकिन तुम शायद मुझे नहीं समझोगी, अब तुम शायद नहीं समझोगी। यहाँ पे बोथ ऑफ देम आर ऐसी जगह पे है, ये स्ट्रेंथ और द फूल कार्ड में ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे एक गलती और मैटर खलास। ओके, तो इनको अभी ऐसे लग रहा है
इस रिश्ते को लेके इनको ऐसे लग रहा है कि मेरी एक गलती और दी एंड है यहाँ पे। ओके, तो ये पूरा स्ट्रेंथ जुटा रहा है कि जिससे कि मैं जितना हो सके इस रिश्ते को समेट सकूँ, इस रिश्तों को फिर से सही कर सकूँ। तो ये कोशिश बहुत जारी है। तो रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, भले कितने भी हालात बुरे हुए, लेकिन उन्होंने जकड़ के रखा है कि भाई मुझे नहीं छोड़ना तुम्हें। ऑल्दो कि भले आग लग गई है, यहाँ पे आग लग गई है, पर मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हें गंवाना नहीं चाहता। इस तरह की इनकी बहुत क्यूट सी प्यारी सी एनर्जीज है, विच इज़ सो गुड। मतलब मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि वो आपके लिए ये सोच रहे हैं। ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि ये बंदा मेरे साथ टाइम पास कर रहा था क्या, या फिर इस पर्सन की लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से क्या ये मुझे छोड़ देगा, क्या ये कुछ मेरे लिए गलत इरादे रख रहा था, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा टूट के प्यार करते हैं। देखो पास्ट में जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड था, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। ओके, किंग ऑफ कप्स, दिस कार्ड इज शोज कि इमोशंस भरे पड़े हुए हैं। ओके, इमोशंस भरे पड़े हुए हैं, लेकिन अपने इमोशंस अपने अंदर ही, अपने सैलाब अपने अंदर ही दबा के रखे हैं। अपने आप को वो दिखा नहीं रहे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो इसी कारण आप दोनों में जो मैटर हो रहा है ना, वो इसी कारण है कि तुम भाई दिखाओ तो सही यार, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। इतना क्या है कि तुम्हें मतलब इतना नाटक क्या चढ़ा है, ये आपकी सोच है कि भाई बोल तो सही, तू प्यार करता है ना, तो या तो मुझे जाने दो, या तो रहना है तो कुछ तो ऐसा कर कि जिससे मुझे पता चले कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। नहीं, लेकिन ये अपने इमोशंस बहुत रोक के रखे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि भाई मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और ये बहुत मैच्योर्ड से पर्सन है, एंड ही फील्स लाइक कि प्यार के पीछे भागना और ये सब करना कि आगे इसके इम्पैक्ट क्या होंगे और कुछ स्टैंड लेना, ये गलत है। मैं बहुत सोच समझ के काम करता हूँ। ओके, ये इमोशंस दिखाने में थोड़ा सा कम से इंसान है, बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाएंगे, रीति रिवाजों के साथ चलने वाले हैं। इनको ऐसे लगता है कि भाई हम दोनों की कास्ट अलग है, हम दोनों में एज डिफरेंस है। तो देखो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार कास्ट का इशू तो आजकल ये भी होता है, लेकिन मैं आज देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कई लोगों के ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं कि जहाँ पे ऐसे मेजर इश्यूज है कि जो आज के ज़माने में एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। लाइक एक एज डिफरेंस हो गया। अभी भी हमारे इंडिया में मान्यता ऐसी है कि एज डिफरेंस है तो नहीं यार, लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा ही होने चाहिए। और एज डिफरेंस एक लड़का अगर 8 साल से बड़ा है तो हाँ ये चलता है, लेकिन लड़की अगर बड़ी है तो नो, सोसाइटी इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ओके, दूसरा एक यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे कि समवन इज़ हियर इज़ मैरिड ऑल्दो यू आर अ विडो और समथिंग लाइक दैट, कि डिवोर्सी हो या फिर समथिंग लाइक दैट कि आपका रिश्ता टूटा है, कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है, एंड ज़माना नहीं मानेगा यार, लोग नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल है, लेकिन जहाँ पे एक जो बॉन्ड है ना वो प्योर है। एक्स्ट्रा मैरिटल इज नेवर भी लाइक कि वो सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से होता है। हर एक की अपनी अपनी एक नीड होती है, जो इमोशनल नीड अगर घर पे नहीं पूरी कर पाता, आपका पार्टनर आपको ध्यान ही नहीं दे रहा है, ओके, तो इन दैट केस जो ये सब करता है तो वहाँ पे एक अटैचमेंट होना नेचुरली है। तो पर ये पर्सन ये कह रहा है कि मैं स्टैंड नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सोसाइटी को मानते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स डालना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे डाले ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इसी बंदे के अंदर एक एम्परर छुपा है, और इसी बंदे के अंदर एक रिजिडनेस है, इसी बंदे के अंदर बहुत छुपे हुए इमोशंस है, बहुत सैलाब है, बहुत इमोशनल है। ओके, और इसी बंदे के अंदर एक इमेच्योरिटी भी है। तो आप देखो 3 अलग अलग दायरे में ये फंस गया है। जैसे कि ये पर्सन रिजिड है, ये पर्सन अपने इमोशंस ही नहीं शो कर रहा है, ये पर्सन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा
प्यार करता है, लेकिन इमैच्योरली डिसीजंस लेता है, इमैच्योरली हरकतें करता है कि भाई मेरे कुछ करने से तुम्हें बुरा भी लग सकता है, मेरी कुछ हरकतों के वजह से मैं तुम्हें गवा दूंगा, ये रिश्ता टूट जाएगा। ये इनको समझ में नहीं आता और एकदम फटाक से एक्शन ले लेते हैं और बाद में दे फील लाइक कि ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया। अभी आने वाले कुछ टाइम में ये इस रिश्ते के लिए वर्कआउट करेंगे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते के छोटे छोटे मायने वो समझने लगेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातें इम्पोर्टेंट होती है। अब दोनों में एक डिस्कशन हो सकता है कि कैसे ये रिश्ता कहाँ से कहाँ चला गया और कैसे एक छोटे सी बातों को लेके मैंने पूरा रिश्ता ख़राब कर दिया, बेकार कर दिया, और मुझे इस रिश्ते के लिए मुझे वर्कआउट करना है। इस तरह से एनर्जीज मिल रही है। देखते हैं कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों था, यहाँ पे द एम्परर क्यों है, एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओके, देखो जैसे मैंने बोला कि इनको पता है कि मैच्योरली मैंने डिसीजंस लिए, मैं करता हूँ कुछ चीज़ें ऐसे, तो उसके वजह से ये जब इनको समझ में आ रहा है, इनको बहुत खाली खाली सा फील हो रहा है। ओके, इनको बहुत खाली खाली सा फील हो रहा है, इनको ऐसे लग रहा है मतलब बिलो द ग्राउंड इमोशंस है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। पूरा उसका बोझ लेके ये चल रहा है। यहाँ पे वो आपके साथ बहुत ही नोस्टैल्जिक मोमेंट्स जो आपके साथ बिताए हुए हैं, आपने पार्टिंग की है, आपने जो पिकनिक्स किए हैं, वो याद कर रहे हैं और उसी लम्हों को वो ये फिर से जीना चाहते हैं, उसी लम्हों को ये फिर से जीना चाहते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस दुनिया की भीड़भाड़ से दूर जाके मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, मतलब आउटिंग को जाना चाहते हैं, ये कहीं पे घूमने जाना चाह रहे हैं ये। ओके, यहाँ पे द जजमेंट का भी कार्ड है। तो चाहते तो है कि रिश्ते में सब सही हो जाए, कुछ भी करके रिश्ते में सब सही हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो डिवाइन सोल है, आपका डिवाइन सोल है, ओके, आप डिवाइनली कनेक्टेड हो ईच अदर, एक दूसरे से, और यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है कि जो इस रिश्ते के बीच में है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और चाहते तो है कि मैं इस रिश्ते को सही करूं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये सोसाइटी को बहुत मानते हैं, समाज को बहुत मानते हैं, समाज के दायरे में रहने वाली ये इंसान है, तो ये इतने जल्दी ये दायरा नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पे खुद यूनिवर्स हेल्प करने आते हुए दिख रहा है मुझे, खुद यूनिवर्स इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग लाएगा। आप अभी ऐसे हो कि यू आर नॉट एंटरटेनिंग देम कि भाई तुझे रहना है तो रह, निकलना है तो निकल, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू, आई एम नॉट गोइंग टू मैसेज यू, मेरी लाइफ मेरी है, तू अगर कमिटमेंट दे रहा है मुझे तो ठीक है, अगर तुम कमिटमेंट नहीं दे रहे हो तो यस, आपके लिए रास्ता खुला है। तो आप जब इस एनर्जीज़ में आ गया, तब इस बंदे को जाके पता चला है कि ये रिश्ता मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और मैंने कैसे इस रिश्ते को बिगाड़ा है। पहले ऐसे हुआ था कि आप कभी अपने इमोशंस बोले नहीं, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो येस आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। लेकिन ऐसा वाला जो आपका दुर्गा माँ का रूप है ना, वो उन्होंने आपको सिर्फ एज अ गौरी देखा था। दुर्गा माँ का जो रूप है ना, वो आपने, दुर्गा माँ, काली माँ, वो आपने कभी भी उनको नहीं दिखाया। नाउ यू आर बीइंग लाइक कि आई एम डन, इट्स इनफ इज़ इनफ। ओके, तो ये है, देखो ये लड़का लड़की दोनों के लिए, तो जैसे मैंने दुर्गा माँ का एग्जांपल लिया, नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए हो, लड़कों के लिए बोल सकते हैं कि शिव भगवान की एक ही जो भोले भंडारी की साइड है वो आपने दिखाई है, लेकिन आपने जो सेकंड साइड है कि जो तांडव भी कर सकता है। ओके, अगर जो भोले भंडारी है वो तांडव भी करना जानता है, तो वो बात है कि जब आपने वो तांडव नृत्य किया, तब इस पर्सन के दिमाग में, मतलब आप जब करोगे तब इस पर्सन के दिमाग में एक बुद्धि आएगी, ओके, कि मुझे करना क्या है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, आप जब करते हो ना ये सब चीज़ें तो समझ में आता है कि लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है ना, तो एक मोटिवेशन देना भी बहुत ज़रूरी है। तो
तो ये थी आज की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दे दिया है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल। थैंक यू।